हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के संचयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नींबू का खट्टा स्वाद किसके मौजूदगी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मैलिक एसिड। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 46%। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भोपाल गैस त्रसदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भोपाल गैस त्रसदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसी चुंबकीय की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी चुंबकीय की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दोनों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए।
बताइए किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मध्य में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फैराडे का नियम निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फैराडे का नियम निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दोलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हरे पौधे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हेंज-क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर का। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।